भाजपा ने 27 साल के अपशगुन को दूर कर या जिंक्स को तोड़कर या और सीधी भाषा में कहें तो कुफ्फा को दरकिनार कर कैसे दिल्ली में सत्ता हासिल की, यह एक बड़ी दास्तान है। कैसे शक्तिशाली आपके नेटवर्क को ध्वस्त किया, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे से ही संभव हो पाया। हालांकि भाजपा लगातार इसकी तैयारी कर रही थी। जहां कांग्रेस जो सत्ता में थी, जिससे सत्ता आपने छीनी, वो पूरी तरह फेल हो गई। उसके बावजूद भाजपा, जिसे इससे पहले चुनावों में 8 और उसके पहले 3 सीट मिली, वो लगातार अपनी उपस्थिति बनाए रखी और अंतत्वगत्वा उसने आपके इस तिलिस्म को तोड़ दिया। इसमें कौन कौन से फैक्टर काम किए, जानिए। क्या कारगर रहा भाजपा के लिए दूसरी बार सत्ता जो है ये हासिल करने में? सबसे पहले मध्यम वर्ग का जादू रहा। दिल्ली के 67% परिवार मध्यम वर्ग के हैं, इसलिए सरकार गठन में उनका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी मुफ्त जो योजनाएं थी, झुग्गी झोपड़ियों और जे बस्तियों में रहने वालों को आकर्षित करने वाली थी। वहीं मध्यम वर्ग अपने कर के पैसे से जो टैक्स देते हैं, ऐसी योजनाओं को लेकर वो चिंतित थे कि उनके पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और उसका उन्हें कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। हाल ही में 8वें वेतन आयोग की घोषणा और केंद्रीय बजट में आयकर में बड़ी राहत, जिसके तहत जो 12 लाख रुपए की राहत दी गई है कि 12 लाख रुपए तक आपको कर मुक्त किया जाता है, इसने सीधे सीधे मध्यम वर्ग को प्रभावित किया और भाजपा की तरफ मोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह सहित भाजपा नेताओं ने इन उपायों को मध्यम वर्ग के हित में उठाया गया कदम बताया और सी वोटर के त्वरित सर्वेक्षण में मतदान से कुछ ही दिन पहले लोगों की भावनाओं में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। इस रणनीतिक प्रयास से भाजपा को दिल्ली में बढ़त मिली। एकता, पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ी, यह एक महत्वपूर्ण बात थी। भाजपा ने दिल्ली में अपनी पूरी चुनावी मशीनरी झोंक दी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह तथा योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिश्व शर्मा जैसे नेता रैलियों का नेतृत्व कर रहे थे। मतदान से महीनों पहले पार्टी ने शीश महल विवाद, आबकारी नीति मामले और शासन की विफलताओं पर हमले करके आपको डिफेंस यानी रक्षात्मक स्थिति में ला गया। आपसे लोगों का भरोसा उठ गया। जबकि भाजपा नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोपों और दिल्ली में विकास की कमी को लेकर अपनी रैलियों में आप पर लगातार निशाना साधा, वहीं आपकी प्रतिष्ठा में गिरावट और मतदाताओं के बीच जो है उनके प्रति बढ़ते हुए अविश्वास की कमी देखी गई। एक ऐसे देश में जहां मजबूत प्रदर्शन करने वाले लोग भी तीसरे कार्यकाल के लिए संघर्ष करते हैं, 2 कार्यकाल की सत्ता विरोधी लहर का सामना करते हुए 1 दशक के बाद आपकी लुप्त होती नवीनता, कोई नयापन उनमें नहीं था, कोई नए मुद्दे लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं रख पाए। इससे भाजपा के पुनरुत्थान का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। व्यापारियों और मध्यम वर्ग के अपने मूल आधार के साथ भाजपा ने परिवर्तन की उसी इच्छा को भुनाया जिसने एक बार आपको सत्ता में पहुंचाया था और संभवतः पेंडुलम को अपने पक्ष में वापस लाकर खड़ा कर दिया। विपक्ष विभाजित रहा, यह एक बड़ा मुद्दा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ हाथ मिलाने के बाद आप और कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जल्दी ही अपने रास्ते अलग कर लिए और अब दिल्ली में भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। दोनों पार्टियों द्वारा सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने से भाजपा विरोधी वोट बढ़ गया। आपकी चुनौतियों में इजाफा करते हुए बसपा, वामपंथी, AIMIM, आज़ाद समाज पार्टी और NCP जैसे अन्य दल भी मैदान में उतर आए, जिससे विपक्ष का मतदाता आधार और अधिक बिखर गया। इस भीड़ भरे चुनावी रणक्षेत्र ने दिल्ली की लड़ाई को और भी अप्रत्याशित बना दिया, जिससे संभवतः पलड़ा भाजपा के पक्ष में झुक गया। मुफ्त की जो रेवड़िया बांटी, आपने सत्ता में आने के तुरंत बाद मुफ्त बिजली और पानी सहित कई मुफ्त सुविधाएं शुरू करके लंबे समय तक वोट हासिल किए। 2025 के चुनाव के लिए पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 15 नए वादों के साथ घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा भी पीछे नहीं थी। पार्टी ने न केवल इन मुफ्त पेशकशों को आगे बढ़ाया, बल्कि अपने घोषणा पत्र में कई अन्य आकर्षक योजनाएं भी शामिल की।
और बेशक मोदी का जादू, भाजपा ने दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही वोट मांगना जारी रखा। मोदी की गारंटी इस बार केजरीवाल के तमाम जो आकर्षण रहे हैं उन पर भारी पड़े। केजरीवाल के वादों पर मोदी की गारंटी भारी पड़ गई। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पसंद को लेकर अनिश्चितता को लेकर भाजपा पर बार बार तंज कसा। हालांकि हर चुनाव में भाजपा के सबसे प्रमुख व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के विकास को तेजी देने के अपने दृष्टिकोण पर भरोसा किया। ये सारे जो मुद्दे थे ये गंभीर रूप से जो है चोट पहुंचाए आपको और भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। आपके हारने के परिणाम क्या होंगे? दिल्ली में हार से पंजाब, गुजरात और गोवा जैसे अन्य राज्यों में आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है। पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को झटका लग सकता है तथा इसका ध्यान पुनः दिल्ली की ओर केंद्रित हो सकता है। 2025 के दिल्ली चुनाव में आपको 43.57% वोट मिले। भाजपा के लिए जीत 27 वर्षों के बाद दिल्ली में भाजपा की सत्ता में वापसी का प्रतीक है, जिसने आपके प्रभुत्व को समाप्त कर दिया है। दिल्ली में पार्टी की सफलता और बिहार तथा अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले उसकी स्थिति मजबूत कर सकती है। भाजपा ने 28 सीटें जीती थी पिछली बार और कुल जो है जो मत प्रतिशत है वो 35% के आसपास रहा था जब शुरुआती दौर में भाजपा थी। इस बार भाजपा ने सभी आंकड़ों को पार कर आपके सामने 48 सीटें जीती और 45% से अधिक उसको मत मिला है। कांग्रेस के लिए 2013 तक लगातार 15 वर्ष तक जो है शासन कांग्रेस ने किया। पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट जीतने में विफल रही और अब वापसी करने का प्रयास कांग्रेस ने किया, इस बार भी विफल। हालांकि 2% उसका मतदान बढ़ा। इसके प्रदर्शन से हो सकता है कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो किस स्तर पर रहेगा, इसको लेकर क्या कांग्रेस की रणनीति रही। कुल मिलाकर कांग्रेस इस चुनाव में आपको हराने के लिए उतरी और उसने अपना पूरा दमखम केजरीवाल को हराने में लगाया और हरियाणा में केजरीवाल ने जो कांग्रेस के साथ किया वही कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल के साथ कर दिया। अगर देखा जाए तो कांग्रेस को केजरीवाल और केजरीवाल को कांग्रेस की विभिन्न जगहों पर ज़रूरत है। अगर ये बात ये लोग समझते हैं तभी भाजपा का मुकाबला विभिन्न राज्यों में कर पाएंगे, नहीं तो विपक्षी वोट बढ़ते रहेगा और भाजपा की मार्ग जो जीत का मार्ग है वो प्रशस्त होते रहेगा। फिलहाल यह कहा जा सकता है कि भाजपा की एकता, रणनीति और मोदी का मैजिक जो है काम आया और आपका किला ध्वस्त हो गया, भाजपा का मार्ग प्रशस्त हो गया। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय जय। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।